इतने साल तेरी शादी को हो गए, अभी तक तुझे अंदाजा नहीं आया? इतने सारे आटे गूंथ के रख दिए। कौन खाएगा बासी आटे की रोटी? देख, फेंकने तो दूंगी नहीं मैं इस आटे को। अब इस बासी आटे की रोटी तू ही खाएगी। अपने लिए बनाएगी तू रोटी, चाहे एक बना ले चाहे दो चार बना ले, तू ही खाएगी इसको। ले, तू ही खाएगी इस बासी आटे की रोटी। बस बर्बाद करने से मतलब है ही नहीं। क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं भूखे नंगे घर की। इसको देखो, 24 घंटे फोन पर ही लगी रहती है बस। बहू। हाँ मम्मी जी। ये ले देसी घी। मेरी दिल्ली वाली बहन आने वाली है थोड़ी देर में। अभी वो खाना खाएंगे नहीं क्योंकि खाने का टाइम नहीं है, तो उनके लिए हलवा बना दे गरम गरम। बस पहुंचने वाली हैं वो थोड़ी बहुत देर में। ठीक है मम्मी जी। हाँ तो एक बात कान खोलकर सुन ले, अच्छे से बनाना हलवा। अच्छे से उसको भून लेना, कच्चा कच्चा मत बना के रख देना। इतने दिन हो गए शादी विवाह को, एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। माँ बाप ने तो कुछ सिखा कर भेजा ही नहीं है। क्या करूं बहन, मेरा तो कई दिनों से मन बेचैन हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज निकल ही लो। कितना दिन हो गए हैं तुझसे मिले। अरे दीदी, बहुत अच्छा की जो आप आ गई। आपको देख करके लगता है कि अभी मेरा भी मायका है, मुझसे भी बड़ा कोई है। वरना ना तो मायके में माँ बाप रहे और ना ही ससुराल में सास ससुर। हाँ सही कह रही हो शकुंतला, आखिर माँ बाप किसके बैठे रहते हैं। लेकिन मत भूल, मायके में हमारे दो भाई भी हैं, हमारा मायका है। कौन सा मायका दीदी, आप भी ना? अरे दो दो भाभी हैं कहने को, कभी फोन करके भी हाल चाल नहीं पूछती हैं। कभी कोई त्योहार खिचड़ी नाग पंचमी कोई आता है क्या वहाँ से? आपको तो मायका अच्छा ही लगेगा दीदी, क्योंकि आपको तो दोनों भाभी पूछती हैं, लेकिन मुझे कितना बुरा लगता होगा। सोचा है कभी आपने? दोनों की दोनों भाभी हैं, सिर्फ आप ही को पूछती हैं दीदी, हमको कोई नहीं पूछता है। ये सब तेरे मन का वहम है शकुंतला। तुझे याद है ना बाबूजी क्या कहते थे? दुनिया में माता और पिता का ही ऐसा रिश्ता है जिनसे बेटियों को बना करके नहीं रखनी पड़ती है। और माँ बाप के बाद मायके में भाभी से बना करके रखोगे तो तुम्हारे लिए मायका है, वरना सब कुछ भूल जाओ। मम्मी जी चलिए, मौसी जी चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है चाय नाश्ता करने का। आ जा, तू भी बैठ जा ना मेरे पास। अरे दीदी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बनवाया है बहुत अच्छा। चलिए खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। चलो आ जाओ खा लो। अरे कोई बात नहीं, ठंडा ही खा लूंगी मैं, लेकिन अभी मेरा सच में कुछ खाने का मन नहीं है। और बहू, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तो खुद ही आई हूँ तुम सबसे मिलने के लिए ना। शाम को मैं चली जाऊंगी। और बहू, तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? तुम्हारे भाई की तो शादी हुई थी अभी जल्दी में ना। कैसी है नई भाभी तुम्हारी, ठीक है ना? हाँ मौसी जी, सब अच्छे हैं, भाभी भी अच्छी है। अरे बहू, तेरा बेटा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो? वो तो मौसी जी अभी स्कूल गया है। अरे वाह, इतना बड़ा हो गया बहू। अरे हाँ मौसी जी, 3 साल का हो गया है वो। अरे दीदी, अभी वो स्कूल जाने लायक नहीं हुआ है, लेकिन क्या करेंगे, नोट ज़्यादा हो गया है ना, तो उसका एडमिशन प्ले क्लास में करवा दिया गया है। अभी प्ले क्लास की फीस दो, कल से जब स्कूल में पढ़ने लगेगा उसकी फीस अलग से दो। ये सब आजकल के चोचले हैं। अरे शकुंतला, तू किस जमाने में जी रही है? आजकल तो 2-2.5 साल के बच्चे का भी एडमिशन हो जाता है प्ले क्लास में। वैसे बहू, एक बात कहूँ, अब तेरा बेटा 3 साल का हो गया है, अब तू दूसरे बेटे की तैयारी कर ले। आखिर करना ही तो करना है दूसरा बच्चा, आज नहीं तो कल, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो फिर इतना गैप क्यों करना है? गैप करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों शकुंतला बताओ, गलत कह रही हूँ मैं? अरे दीदी, मैं तो कह कह के थक गई हूँ इससे, लेकिन आजकल की बहुएं कहाँ मानती हैं हमारा कहना। बस अपनी ही चलानी होती है, क्योंकि सास ननद तो गंवार होती हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। बस ये आजकल की बहू है ना, यही तो आती है पढ़ी लिखी, इन्हीं को तो सारा ज्ञान होता है। जो कुछ करेंगी सब अपनी मर्जी से करेंगी। मैं तो कह कह के थक गई हूँ। अरे बहू, कहाँ चल दी? बैठ जा थोड़ी देर मेरे पास। अब देख लो दीदी, मुंह से 2 शब्द नहीं बोल सकते आप,
इनके भले के लिए मत कहो कुछ, लग गई बुरी इसको। नहीं मौसी जी, मैंने सोचा ना आपके लिए थोड़ी चाय बना करके लाती हूँ, बस इसीलिए जा रही थी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तो बस हिलवा हिलूंगी। चाय तो मेरी डॉक्टर ने बंद करा दी, थोड़ी देर में हिलवा ले लूंगी ना, तो परेशान मत हो। बैठ जा मेरे पास थोड़ी देर। अरे तो इतनी परेशान मत हो बहू, मैं कोई पराई थोड़ी ना हूँ, मेरे सामने ये सब फॉर्मेलिटी मत किया कर। बस बहू, अब तो मुझे ये बता कि तू कब सुनाएगी दूसरी खुशखबरी। अरे तू दूसरी खुशखबरी सुनाएगी तो मुझे भी दावत खाने को मिल जाएगी। मौसी जी, आपको जो कुछ भी खाना हो ना आप बताइए, मैं वही सब आपको बनाकर खिला दूंगी। अरे नहीं बहू, मुझे हाथ का बनाया कुछ नहीं खाना है, मुझे तो बस अब दूसरी खुशखबरी चाहिए, फिर उसकी दावत ही हमको खानी है। क्यों शकुंतला, बता बहन, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे दीदी, कह तो सही रही हूँ, लेकिन हमारी और आपकी मानेगा कौन? आजकल तो सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अरे नहीं मौसी जी, आप कह तो सही रही हो, एक से भले दो होते हैं, लेकिन मुझसे तो अभी इसी का काम नहीं हो पाता है। मैं तो इसी में परेशान हो जाती हूँ, इसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती हूँ, वही तो बहुत है मेरे लिए। दूसरे बच्चे की कैसे मैं देखभाल कर पाऊंगी? दूसरा हो जाएगा तो कौन करेगा देखभाल? कौन करेगा देखभाल मतलब? घर में कोई है नहीं क्या? अरे मैं हूँ ना, तू कर बस, मैं करूंगी देखभाल। देख बहू, सही कह रही है तेरी सास। अरे अभी तो इसके हाथ पैर भी चल रहे हैं, सारा काम अपने घर का संभाल लेगी है, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब तेरे बच्चे पल गए। और फिर तेरी ननद भी तो है ना, वो भी आ जाएंगी तेरे जापे में, तुझे पता भी नहीं चलेगा, साथ साथ तेरे दोनों बच्चे भी पल जाएंगे। अरे हाँ वही तो दीदी, अब आप ही बताओ, आखिर इसको चिंता करने की क्या जरूरत है? अभी तो हम बैठे हैं ना। हाँ और क्या बहू, सही तो कह रही है तेरी सास। नहीं मौसी जी, अब मुझे माँ दोबारा नहीं बनना है, एक बार माँ बन करके मैंने देख लिया है, अब दोबारा माँ नहीं बनना है। पेट भर गया मौसी जी अब मेरा। देख लिया मैंने कि एक बहू की कितनी सेवा होती है। जब एक बहू को ससुराल वालों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उसके कोई काम नहीं आता है, उल्टा सुनाया जाता है, एक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। बहुत मुश्किल से मैं उस ट्रॉमा से बाहर आई हूँ, फिर से मैं अब उससे नहीं झेल सकती मौसी जी, अब मैं नहीं झेल सकती उसको। अरे ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ जो तू इतना बोले जा रही है? किसने टॉर्चर कर दिया तुझे, और कौन से ट्रॉमा में तू चली गई? देख शकुंतला, तू शांत हो जा। अरे दीदी, कैसे शांत हो जाऊं मैं? देख नहीं रही हो आप इसको, कैसे हमारे ही मुंह पे इल्जाम लगा रही है? पूछो तो इससे सही, कौन से ट्रॉमा में चली गई है? क्या कर दिया हमने इसके साथ? अरे बता तो सही, कौन सी कमी छोड़ दी थी मैंने तेरे सेवा पानी में? क्या कसर छोड़ दी थी हमने? देख लो दीदी, एक तो मेरी बेटी अपना घर परिवार छोड़ करके आई थी, अरे अपने बच्चों को छोड़ करके आई थी इसकी सेवा करने के लिए। कुछ अच्छा बोलने से तो गई, अच्छा बोलने से तो गई, उल्टा मेरी बेटी को बदनाम कर रही है। अरे क्या कमी छोड़ दी थी हमने तेरी? देख लो दीदी, कितना ही कर लो ना, लेकिन बहू कभी भलाई नहीं देती है। कितना कर लिया इसका, अच्छी खासी बैठी है तुम्हारे सामने, अगर इसका जवान नहीं किया होता ढंग से तो ऐसे बैठी होती? मेरी बेटी 20 दिन यहाँ पड़ी रही थी, यहाँ पर इसकी सेवा करने के लिए, अपना घर बार छोड़ करके, तब जाकर के नाम रख रही है कि ट्रोमा में चली गई। अरे इसने देखी नहीं है कि ननद कैसी होती है। और एक बात कान खुलकर सुन ले बहू, करना है तो कर ले दूसरा बच्चा, नहीं करना है तो मत कर, लेकिन आइंदा से मेरी बेटी के लिए नाम रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बताती क्यों नहीं, क्या कमी छोड़ दी थी मैंने तेरी सेवा में? क्या कम किया था मेरी बेटी ने? क्या नहीं किया, ये बताओ मम्मी जी, आपने और दीदी ने क्या नहीं किया था? हाँ बहू, देख ये तो गलत बात है ना, बहन बेटी के लिए ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। मुझे भी पता है, मेरी बात होती थी उस समय शकुंतला से, तेरी ननद 20 दिन रुक करके गई थी यहाँ पर, आखिर उसने कुछ तो किया होगा ना। अब ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए अपनी ननद के लिए। नाम?
अरे यह तो मेरी बेटी से दो शब्द ढंग से बोल नहीं सकती है। अरे इसने क्या कसर छोड़ दी थी मेरी बेटी के साथ, आप जानती हो इसे? करते करते ये हाल है। पूछो तो जरा इससे, क्या नहीं किया था इसका, पूछो ना। मम्मी जी, क्या नहीं किया? आप यह बताओ कि आपने किया ही क्या था? मौसी जी, आपको बस इतना ही पता था ना कि दीदी यहाँ पर रही थी 20 दिन। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था और क्या नहीं। दीदी, सीमा दीदी। क्या हुआ भाभी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? दीदी, बाबू पोटी कर दिए हैं, थोड़ा साफ कर दीजिए। अरे छी, भाभी देखो और कोई काम हो तो बताओ, पोटी ओटी मैं नहीं साफ कर सकती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मम्मी को बुला दीजिए, वो साफ कर देंगी। अरे भाभी, आप किसी और को इंसान समझती हैं कि नहीं, कि आप खुद ही इंसान हो? अभी हम दोनों माँ बेटी 2 मिनट पहले काम खत्म करके बैठे हैं, बस फिर से आपके ड्रामे शुरू हो गए। और आपको ऐसा हो ही क्या गया है भाभी? आप बच्चा पैदा की हो ना, बीमार तो हो नहीं? अरे बच्चे की सूसू पोटी ये सब साफ कर सकती हो। आजकल की बहुओं के तो अलग ही चोचले होते हैं। बच्चा हुआ नहीं, ससुराल वालों की कयामत आ जाती है। अरे मैं जापा करने आई हूँ, इनकी नौकरानी थोड़ो ना हूँ, पट्टी साफ कर दो। हर वक्त दीदी जी दीदी मम्मी लगाए रहती है। मम्मी जी, दीदी जी से कह दीजिए मेरे थोड़े कपड़े चेंज करा दे, थोड़ा क्लीनिंग आ जाएगी, बड़ा खराब लग रहा है। ए, तू कहाँ जाएगी कपड़े चेंज करके? वैसे तो तू जापे में पड़ी है, तेरे से तो हिला जाना नहीं है, उठ भी नहीं पा रही है, और चली है कपड़े चेंज करने? कहाँ जाएगी सज धज के? मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो टाके पक जाएंगे। बहू सुन, हम माँ बेटी सारा दिन काम कर करके थक जाते हैं, अगर तुझे आराम से अपना जापा करवाना है ना, तो करवा ले, हमारी सामत मत ला, सारी बात डॉक्टरों की ही नहीं मानी जाएगी। अरे तेरे तो बेड पे बड़े बड़े टाके पक जाएंगे, और कुछ ज्यादा तुम्हें चोचलेबाजी आ रही है ना, तो देख ले अपने पीहर, चली जा अपने मायके, वही कर ले खूब साफ सफाई, वही जाके करवा ले अपना जापा। हमने तो जोड़े दोनों हाथ। और एक बात और बता दे रही हूँ, तो सारा दिन इसे गोद में लेकर के क्यों बैठी रहती है? इसे गोद में लेटे लेटे आदत पड़ जाएगी ना, फिर घर के काम कौन करेगा? अरे हमने भी किए हैं बच्चे पैदा, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता था कि हम बच्चों को गोदी में लेकर के बैठे रहें। तो जानबूझ करके इसकी आदत खराब कर रही है। अब तो इसमें पड़ी रहे जापे में, फिर इसके लेकर के बैठी रहना हमेशा, और आदत खराब हो जाएगी, उसके बाद में फिर घर का काम चलेंगे हम करेंगे। मम्मी जी, मेरी तो खुद ही कमर में दर्द होने लगती है इसको लेकर के सारा दिन बैठे बैठे, लेकिन क्या करूं, इसको बेड पे जब लेटाती हूँ तब रोने लगता है। आप ही ले लो इसको थोड़ी देर ना मम्मी। हाँ हाँ, आपको तो यही लगता है ना भाभी कि जैसे हम लोग सारा दिन बिस्तर में पड़े रहते हैं। अरे भाभी, घर के 100 काम होते हैं और वो काम हम ही दोनों करते हैं। ए बहू सुन, अगर तू कह देना तो मैं आज ही करूँ तेरी माँ को फोन, वो बुला लेंगी तुझे और वही कर देंगी तेरी जापा। देख, मेरे बस की बात नहीं है। अरे मम्मी, ये सब बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो पहले। अभी अभी मेरी सास को फोन आया था, शायद वो लोग 1-2 दिन में आने वाले हैं बाबू को देखने के लिए। अच्छा, हाँ मम्मी, चलो फिर तैयारियां कर लो कुछ। हाँ हाँ चल। और हाँ भाभी, एक बात आप सुनो, आप हमेशा ऐसी मनहूस जैसी शक्ल बना करके मत बैठी रहा करो, थोड़ी बहुत कोशिश किया करो अपने आप से भी। ऐसे बिस्तर में पड़े पड़े ना शरीर भी खराब हो जाएगा, थोड़ा बहुत उठो घूमो, अपने बच्चे को खुद भी कर सकती हो। और मेरी एक बात सुन लो, जब मेरे ससुराल वाले आए ना तो थोड़ा ढंग से बैठ जाना, ऐसे मनहूस जैसी शक्ल बना करके मत बैठना, आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं, ऐसे पड़े पड़े शरीर खराब हो जाएगा। और हाँ बहू, सोमवार को निकासन है और उसी दिन अपने बाबू का नामकरण भी है, बता दे अपने मायके वाले को, सोमवार को आ जाएंगे पूरी तैयारी के साथ। बता देना कि ढंग से कपड़े लेकर के आएंगे, बता देना अपने मायके वाले को, हमारी नाक न कटवा दे शादी की तरह। शादी में तो तेरी माँ ने कटी कटी साड़ियाँ भेजी थी, कितनी साड़ियाँ तो कटी निकल गई थी, सारे रिश्तेदारों में हमारे बेइज्जती हो गई थी,
कितनी बेइज्जती करवाई थी तेरे घर वालों ने। उस टाइम पे मैं सारे रिश्तेदारों को अपने पास से साड़ी दी थी, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है। कह देना अपनी माँ से ढंग से कपड़े भेजेंगे, और खाली साड़ी से काम नहीं चलेगा। हाँ भाभी, खाली साड़ी से काम नहीं चलेगा। बोल देना कि मेरे लिए कुछ सोना चांदी भी लेकर के आएंगे। अरे वो पड़ोस में देखो, जो नई वाली बहू आई है, अपनी शादी जब उसकी शादी हुई थी तब भी अपने सास ननद के लिए लेकर के आई थी, और अब उसकी लड़की हुई है तब भी उसके मायके से उसकी सास ससुर के लिए अंगूठी और ननद के लिए गले का हार आया था, और लड़की जो हुई है उसके लिए चैन आया था। इतना सब कुछ आया है, और 5 ननद हैं, पांचों ननद के लिए सोने की अंगूठी आई थी। अरे सीमा, तो इसके मायके वालों के भरोसे है क्या? तेरा भतीजा हुआ है, तेरा जो मन करे वो ले ले। तेरे भाभी के ना सारे जेवर मेरे पास रखे हैं, उसमें से जो पसंद हो तुझे वो ले लेना। दीदी, मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है जो सबको इतना दे सके। उन्होंने तो कपड़े भी दे दे वही बहुत है। ये क्या मतलब है? कपड़े भी देने की औकात नहीं है उनकी? हमारे समाज में कुछ इज्जत है कि नहीं? अरे भाभी, जब आपके पापा की हैसियत नहीं थी तो जरूरी था क्या कि ऐसे घर में आपकी शादी करें? ले गए होते कहीं झुग्गी झोपड़ी वाले के यहाँ शादी कर देते, न कुछ लेना पड़ता न देना पड़ता, बस सस्ते में उनका भी काम हो जाता। एक बात मैं बताऊं बहू, जितना मैं तुमको बताई हूँ ना उतना तो तेरे बाप को करना पड़ेगा। अरे हमारी नाक कटवाएगी क्या? लेकिन मम्मी, मेरे पापा कहाँ से देंगे इतना सब? मैं जानती हूँ अपने पापा को, मेरे पापा के पास इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, वो इतना सब कुछ दे पाएंगे। वो कपड़ा दे दे वही बहुत है, गले का हार, सोने का चैन, 5-5, 10-10 अंगूठियाँ, ये सब नहीं दे पाएंगे मेरे पापा। बहू, मुझे जो कुछ बताना था ना मैंने बता दिया। इतना तो उन्हें करना ही पड़ेगा, चाहे उधार लेकर के करें, चाहे अपना घर बेच करके करें, चाहे अपना खेत बेच करके करें। अरे तेरे बाप की तो कोई इज्जत नहीं होगी, वो नहीं बैठते होंगे समाज में। अरे हम 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, हम सामाजिक आदमी हैं, और कम से कम लाखों लग जाएंगे प्रोग्राम में। इतना बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमें इसके नामकरण का, और उसमें तेरे पीहर वाले भी आएंगे और वो भी खाली हाथ। फिर हमारी बेइज्जती नहीं होगी क्या? अरे इतना बड़ा हमारा परिवार है, आए दिन किसी के यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है। और अब जब मेरी बारी आई तो मैं कह दूं कि मेरे बहू के बाप बहुत गरीब हैं, उनके घर से कुछ नहीं आया है। जिनका मैंने ले रखा है उनका तो देना ही पड़ेगा ना। अरे तू कह सके तो ठीक है, अगर तू नहीं कह पा रही है ना, मैं कहूंगी तेरे बाप से। मैं फोन लगा करके बता दूंगी उनको क्या क्या उनको लेकर के आना है। हाँ मम्मी, ये सही रहेगा, आप ही करो इनके पापा से बात, वरना ये लोग तो बेइज्जती करवा देंगे। अरे शादी पे आप देखी नहीं थी क्या, कितनी बेइज्जती करवाए थे लोग हमारी। अब हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और वो लोग आ गए खाली हाथ, तो फिर हमारे समाज में कितनी बेइज्जती होगी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। चल मिला फोन, मैं बताती हूँ इसके बाप को क्या क्या लाना है। बस मौसी, ये सब देख करके मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं दोबारा कभी माँ नहीं बनना चाहती हूँ। कहते हैं एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, लेकिन अगर किसी लड़की को ऐसे ससुराल मिल जाए तो फिर वो रोज मरती है। देख लो दीदी, देख लो मेरी बहू को, बहुत तारीफ करती थी आप ना, देख ली कैसे मुंह पे बुराई कर रही है, और मेरी बेटी को कितना बदनाम करके गई है। कितना भी कर लो इन बहुओं का, लेकिन लास्ट में सास और ननद की बुराई ही देती है। क्या बताऊं दीदी, पता नहीं कैसे कर्म में लिखवा करके आई हूँ। मैं तो करते करते चाहे जितना कर डालूं, लेकिन मिलती है हमको बुराई ही। अरे दीदी, अब आप ही बता दो, आखिर आखिर ऐसे कैसे घर में मैं मुंह बंद करके रहूं? क्या 2 शब्द बोल भी नहीं सकती हूँ हम इसको? लेकिन इसको देखो कितना हमको बदनाम कर दिया है। खूब अच्छे से मैंने इसको खिलाया पिलाया, खूब अच्छे से इसका जापा किया, खूब सेवा की, और आज देखो
आज देखो कैसे नाम रख के गई है। अरे मैंने तो कहा था इससे कि जा चली जा अपने मायके, क्यों नहीं गई है? आज हमें बदनामी दे रही है। देख लो दीदी। बस करो शकुंतला, बहुत हो गया। आखिर क्यों जाए अपने मायके? वो बच्चा इस घर का वंशज है, न कि इसके मायके वालों का। बहू जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो ससुराल वालों का नाम बढ़ता है, मायके वालों का नहीं। अरे मुझे तो खूब अच्छे से पता था कि तू थोड़ा कड़े स्वभाव की है, लेकिन ये दिन तो सब पर आते हैं। जब मैंने और तुमने बच्चे पैदा किए थे, तो सच सच बताना, क्या तुझे जरूरत नहीं पड़ी थी किसी की उस टाइम पर? लेकिन बस फर्क है तुझमें और मुझमें। जब मुझे परेशानी हुई थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चे को ऐसी परेशानी नहीं होने दूंगी, लेकिन तूने तो जो खुद पे परेशानी झेली है, तो ठीक वही परेशानी अपने बहू को दी है। अरे माना कि हमारे ज़माने में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, हमारी कोई सेवा नहीं करता था, लेकिन हमें ज़रूरत तो पड़ती थी ना, हमें दुख दर्द तो होता था ना। हम भी यही चाहते थे ना कि कोई हमारी मदद करे, कोई हमारे बच्चे को संभाले। अरे कैसे तू भूल गई अपने दिन? अरे जब औरत बच्चे को जन्म देती है ना, तब उसका खुद का दूसरा जन्म होता है। हर बहू सारी जिंदगी ससुराल वालों की सेवा करती है, ना कि अपने मायके वालों की। लेकिन जब वही बहू बीमार होती है ना, तो उसे सेवा कराने के लिए उसके मायके भेज दिया जाता है। उसकी देखभाल करना मायके वालों की जिम्मेदारी होती है। जो चोट तूने अपने बहू के दिल को दी है ना शकुंतला, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भूल पाएगी। माना कि ये सब हर घर में नहीं होता है, लेकिन इतना यकीन हो गया शकुंतला कि हर सास तेरे जैसे भी नहीं होती है। अच्छा ऐसा है, अब तो मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझसे तो रुका ही नहीं जाएगा यहाँ पर। सही कहा दीदी ने, मैंने हमेशा अपने बहू के साथ वैसा ही किया जैसा मेरे साथ हुआ था। मुझे उस तरह से नहीं करना चाहिए था। जब मेरे ऊपर पड़ा था तो मुझे तो बहुत तकलीफ होती थी। फिर बताओ, जब वही व्यवहार मैंने अपने बहू के साथ किया, तो मेरे बहू को कैसे तकलीफ नहीं हुआ होगा।